वंस अगेन जूम पर आए हुए सभी पार्टिस का स्वागत है। और मैं यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे क्रिएटिव मेंबर्स का, सीनियर्स का, जिनकी बदौलत हमारा सेशंस कंडक्ट हो रहा है। साथियों, अल्टीमा बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए? आखिर इसके पीछे रीजंस क्या है? आखिर यहाँ पे कितना बड़ा इनकम ऑफ सोर्स हमारे पास में अवेलेबल है? मैं सारी चीजें आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। डिस्क्लेमर मैं आप लोगों के बीच में देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे द्वारा जो दी गई इंफॉर्मेशन हैं वो कंप्लीटली एक एजुकेशन पर्पज से है। साथियों, हम सभी जानते हैं सेम क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड के अंदर में। हाउ डू अर्न मनी? पैसा कैसे कमाना है? हाउ डू सेव मनी? पैसे को सेव कैसे करना है? और हाउ डू मल्टीप्लाई मनी? साथियों, ये वर्ड बड़े इजी हैं, बट आप लोगों को जानकर हैरानगी होगी, एकेडमिक से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। दुनिया के यदि आप अरबपति की बात करेंगे, यदि हम दुनिया के 100 अरबपतियों की बात करते हैं, तो उनमें से 75 से 80% लोग वो हैं जो ग्रेजुएशन पे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल नॉलेज होना जरूरी है, उसका एकेडमिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। और यदि नॉर्मल मैं आपके सामने बात करूं कि किस बिजनेस के अंदर में क्या हमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मिलता है, यदि हम नॉर्मल बिजनेस की बात करें, कोई भी ट्रेडिशनल बिजनेस है, वहां पे अमूमन 10 से 20% का हमें पर एनम का हमें ग्रोथ मिलता है। रियल स्टेट के अंदर में 4 से 10% का हमें ग्रोथ मिलता है। बट यदि बैंक डिपॉजिट की बात करें, जो हमारा बैंक के अंदर में अकाउंट होता है, वहां पे आप सभी जानते हैं 2 से 3 4 5% तक का हमें मिलता है। इवन हम इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाते। यदि हम इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करें, तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है वो लगभग 7 से 8% के बीच में है। यदि बैंक आपको 3 से 4 5% दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हैं। आपका जो पैसा वो बैंक में रखा हुआ है, वो नेगेटिव रिटर्न्स आपको दे रहे हैं। मतलब यदि 1 लाख रुपए आपके पास में बैंक में है और वहां से 4% आपको आ रहा है, तो आपका जो अगले साल जो अमाउंट है वो 97 96 हो जाएगा। मतलब पैसा कम हो गया बढ़ने की बजाय, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है। साथियों, ट्रेंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। पर डे हर रोज यहाँ पे नए नए इनोवेशन यहाँ पे हो रही हैं। और मार्केट प्रेडिक्शन ये कहता है कि 2030 तक एआई 800 मिलियन लोगों की नौकरी को खा जाएगा। बट उसके लिए क्या हम लोग तैयार हैं? हमें इसको लिए तैयार होना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए राइट नाउ ये जो बिजनेस है, इसके अंदर में हमें अर्निंग करना, इसको सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि यदि कल को कुछ ऐसा काम होता है तो आपके ऊपर में कोई बड़ा इम्पेक्ट ना पड़े। नो डाउट, यदि लोगों की जॉब जाएगी तो लोगों को जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कि बेंगलुरु की यूनिवर्सिटीज हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटीज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के अंदर में ऑलरेडी ब्लॉकचेन के कोर्सेज आना स्टार्ट हो गए हैं। और वो दिन दूर नहीं है जब हमें एआई के बेस कोर्सेज भी हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जीवन ही परिवर्तन का नियम है। आदमी ने सारी चीजें बदली। आदमी ने अपने कपड़ों को बदला, अपना नेचर बदला, अपने दोस्तों को बदला, सारी चीजों को बदला। बट वो आज भी परेशान है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि उसने खुद को नहीं बदला। पैसे ने अपने आप को बदल लिया। इससे बड़ा और क्या चाहिए? साथियों, हम सभी जानते हैं कि पहले बार्टर डील्स हुआ करता था, कि लोग चीजों का आदान प्रदान कैसे करते थे? बार्टर डील्स के माध्यम से। फिर कॉइन्स हमारे पास में आए, फिर बैंक नोट्स हमारे पास में आए, फिर चेक्स आए, प्लास्टिक कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल करेंसी के ऊपर में हम लोग आ चुके हैं। और आज 2027 तक मैक्सिमम जो ग्लोबल जो कंट्रीज हैं वो सीबीडीसी के ऊपर में आ चुकी होंगी। और दोस्तों, आने वाला जो फ्यूचर है वो यही है। सीबीडीसी की यदि बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक हमें पता होना जरूरी है। क्योंकि जो सीबीडीसी होता है वो पूरा का पूरा जो 100% है, वो कंट्रोल होता है सेंट्रल बैंक्स के हाथ में होता है। इसके अंदर में किसी भी आपका कोई वॉलेट होता है या क्रिप्टो एक्सचेंज, किसी भी प्रकार की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और ये सरकार निकालना भी चाहेगी, जैसे कि इंडिया की सरकार ने खुद निकाला, डिजिटल रुपया खुद निकाला।
क्यों निकाला? क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर में खर्चा बहुत आता है। जब एक पर्टिकुलर एरिया में आरबीआई नोट को छापता है, तो वहां से वो अलग अलग स्टेट में जाता है, अलग अलग स्टेट से अलग अलग शहरों में जाता है, डिस्ट्रिक्ट में जाता है, और फिर उन डिस्ट्रिक्ट से गांव में जाता है। तो सरकार का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ही बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे सीबीडीसी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सरकार का वो सारा पैसा बच जाता है। ये इसकी दोस्तों अपनी प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, और सारा का सारा जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल बैंक्स के पास में होता है। तो कहीं ना कहीं सीबीडीसी ये एज कंपेयर टू फेट मनी की बात करें तो काफी ज्यादा सिक्योर है। इंटरनेट ने दोस्तों पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। आज गूगल, अमेजोन, फेसबुक, ईबे, अलीबाबा, यो, ओलो, ओयो, उबर, इनकी बात करें, आज ये जो बड़ी कंपनीज हैं वो पहले दिन नहीं बड़ी बनी, क्योंकि बड़ा बनने में समय लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने इंटरनेट की ताकत को समझा, और आज इनका पूरा इकोसिस्टम इंटरनेट के ऊपर है। और यदि मैं 790 करोड़ ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करूं, उस पॉपुलेशन में से 450 करोड़ से ज्यादा जो यूजर्स हैं वो इंटरनेट के हैं। बट वी ऑल्सो, और इवन हम तो इंटरनेट के एडिक्शन इतने हो चुके हैं कि सुबह उठते ही फोन को सबसे पहले देखते हैं, और रात को सोने से पहले भी फोन में सारे अपडेट्स देखकर सोते हैं हम। तो इस लेवल की एडिक्शन हम लोग हो चुके हैं। बट यदि मैं आपके सामने बात करूं ब्लॉकचेन इंडस्ट्री की, इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा चांस हमारे पास में है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है मात्र 14 से 15 साल पुरानी ये इंडस्ट्री है, और 350 मिलियन ही यूजर्स यहाँ पे। साथियों, ब्लॉकचेन का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आज 50 से ज्यादा बड़ी कंपनीज ऑलरेडी ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुकी हैं। चाहे हम बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, इंश्योरेंस की बात करें, एनर्जी, रियल एस्टेट, ट्रेड, इवन गवर्नमेंट ऑफ दुबई कंप्लीटली ब्लॉकचेन के ऊपर में आ चुके हैं। राइट नाउ 250 मिलियन यूजर्स हैं, बट मार्केट ये कहता है कि 2030 तक ये यूजर बढ़कर 1 बिलियन यूजर्स यहाँ पे हो जाएंगे। दोस्तों, इतना तो हम सभी जानते हैं कि बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर में काम। अब माइनिंग बेसिकली वर्क कैसे करता है? बड़े बड़े जो सुपर मार्केट कंप्यूटर्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ में, और वो कुछ वर्क करते हैं। वो बेसिकली वर्क क्या होता है? वो मैथमेटिकली पजल्स को सोल्व, तो इन पजल्स को सोल्व करने पर वो बीटीसी को माइनिंग कर पाते हैं। मतलब एक वर्क किया जा रहा है कंप्यूटर्स के माध्यम से, इसीलिए इसका जो एल्गोरिथम है वो प्रूफ ऑफ वर्क। स्टेकिंग की बात करें, स्टेकिंग के अंदर में हमें एक बहुत बड़े पर्टिकुलर एसेट को स्टेक करना होता है। मतलब हम लोग कर रहे हैं वहां पे, जैसे कि बैंक के अंदर में नॉर्मल हम एफडी करते हैं, हमने एफडी करी और वहां पे हमें कुछ रिटर्न्स आ रहा है। तो सेम चीज स्टेकिंग के ऊपर में है। आप एसेट को स्टेक करेंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक इसका एल्गोरिथम होता है, और वहां पे नए आप क्रिप्टोस को जनरेट कर रहे हैं। बट यदि मैं आपके सामने स्पीडिंग की बात करूं, स्पीडिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे आपका स्मार्टफोन एक बार यदि इसके साथ कनेक्ट हो गया, तो वो आपके लिए एक वर्चुअल माइनिंग मशीन बन जाएगा। 24x7 वो आपके लिए काम करना चालू कर देगा। आज तक जिस स्मार्टफोन ने आपके लिए काम नहीं किया, वो आपके लिए काम करना चालू कर देगा। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और हाइपर डिफ्लेशन क्या होता है। डिफ्लेशन का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई में कमी हो जाना। बिटकॉइन यदि आज डिफ्लेशन मॉडल है तो सिर्फ एक चीज की वजह से है, क्योंकि उसके अंदर में हाल्विंग का मैकेनिज्म है, जो कि एवरी 4 ईयर होता है। आप जानते होंगे जब 19 अप्रैल को BTC का हाल्विंग हुआ तो 900 बीटीसी पर डे आता था, बट राइट नाउ 450 बीटीसी पर डे आता है। यदि हम डबल एसिड की बात करें, मतलब एक्सट एक्स2 यहाँ पे कितने टाइम में हो रहा है? नॉर्मल 36 से 72 महीने लगते हैं, बट कंपाउंड एनुअल ईयर ग्रोथ की बात करें तो 15 से 30% है यहाँ पे। यदि वहीं इथेरियम की बात करें, इथेरियम का जो एल्गोरिथम है वो स्टेकिंग के ऊपर में होता है, और इथेरियम एक इन्फ्लेशनरी कॉइन है। इन्फ्लेशनरी का मतलब होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सप्लाई का बढ़ जाना। अब जब इथेरियम स्टेकिंग के ऊपर में है, आप स्टेक करेंगे, लॉक करेंगे, तो नहीं इथेरियम मार्केट के अंदर में आएंगे। इसका मतलब इथेरियम की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनिटी है। इथेरियम के अंदर में जो ग्रोथ है वो 4 से 6% पर ईयर है। बट यदि वही हम लोग अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा कंप्लीटली एक हाइपर डिफ्लेशन मॉडल है,
और इसको हाइपर डिफ्लेशन बनाते हैं इसकी एवरी ईयर हाल्विंग, ऊपर से स्टार्टर्स को स्पीडिंग 30 और 5% फ्रीजिंग फ्री। ये ऐसे टूल्स हैं जो अल्टीमा को हाइपर डिफ्लेशन बनाते हैं। उसका मतलब ये होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में सप्लाई में कमी हो जाना। और इसका यदि हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ की बात करें कि सालाना 30 से 50% पर ईयर इन द फॉर्म ऑफ अल्टीमा टोकन्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। स्पीडिंग की दोस्तों बात करें, कंप्लीटली एक हाइब्रिड सॉल्यूशन है, कॉम्बिनेशन है माइनिंग प्लस स्टेकिंग का, इको फ्रेंडली है, डेली और लाइफ टाइम आप यहाँ पे रिवॉर्ड ले सकते हैं और उसका यूज केस बड़ा इजी है। एक्सचेंजेस पे करें, P2P करें, कार्ड में करें, कुछ भी आप यहाँ पे बड़ा आसानी से कर सकते हैं। अल्टीमा का टोकनोमिक्स ये कहता है कि मात्र 1 लाख की यहाँ पे मैक्स सप्लाई है, 40,000 प्लस अवेलेबल सप्लाई है, 6 मिलियन से ज्यादा ट्रांसेक्शन स्मार्ट ब्लॉकचेन के ऊपर में हो चुका है और एक अल्टीमा टोकन का जो रेट है वो $5 से ज्यादा है। स्मार्ट ब्लॉकचेन कंप्लीटली 100% डिसेंट्रलाइज है। आप यहाँ पे अर्न, सेव और मल्टीप्लाई सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कंपनी के मिशन की। कंपनी का मिशन ये है कि एक ऐसी डिजिटल करेंसी का निर्माण करना जो कि वाइडली यूज हो क्रिप्टो के इको स्पेस में, हर आदमी इसको इजिली यूज कर सके। ये इतिहास की क्रिप्टो प्लस नेटवर्क की ऐसी कंपनी है जो पिछले 8 साल से ज्यादा मार्केट के अंदर में स्टे है। ना जाने कितनी कंपनीज आई, कितनी कंपनी गई। इतिहास ये कहता है कि लास्ट 4 सालों के अंदर में 1 लाख से ज्यादा कंपनी वाइंड अप हो चुके हैं क्रिप्टो प्लस नेटवर्क। बाकी अदर कंपनीज वो अलग हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने फंडामेंटली अपने आप को साबित किया है, हर चीज में अपने आप को प्रूफ दिया है। चाहे वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट की बात करें, प्रूफ ऑफ बिजनेस की बात करें, प्रूफ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें, प्रूफ ऑफ मार्केट की बात करें, हर लेवल पे कंपनी अपने आप को यहाँ पे साबित कर चुकी है। इनके पीछे की जो शख्सियत है वो आप देख सकते हैं, इनका नाम है एलेक्स रिनहार्ड सर। ये ब्लॉकचेन एक्सपर्ट है, इकोनॉमिस्ट है, सीरियल एंटरप्रेन्योर है और आज कंपनी के सीईओ की बात करें, ये दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो प्रोमिनेंट एक्सपर्ट में से आज टॉप 5 में। इनका बुक्स भी है, इफ यू आर नंबर वन, मैनी मोर लैंग्वेजेस के अंदर में ये बुक्स है। इनका एकेडमी भी है, एलेक्स रिनहार्ड एकेडमी। एलेक्स सर की बात करें, ये दुबई 100 एमिरेट के अंदर में आ चुके हैं और 2023 के अंदर में इनको मिडल ईस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का रिवॉर्ड भी यहाँ पे मिला। और यहाँ पे ये सारी बातें कह रही है ये बड़ी बड़ी मैगजीन्स जो आप साइड के ऊपर में देख पा रहे होंगे। चाहे आप कोइनपीडिया की बात करें, यू टुडे की बात करें, या गार्डियन की बात करें, फोर्ब्स की बात करें, मैनी मोर ऐसी मैगजीन्स हैं जहाँ पे सारे आर्टिकल्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अल्टीमा नो डाउट एक हाइपर डिफिशन मॉडल है, बट अल्टीमा हमें बड़ी जल्दी मैनी मोर एक्सचेंजेस के ऊपर में भी देखने को मिलेगा। राइट नाउ जो अल्टीमा है वो टॉप 10 एक्सचेंजेस में से 2 एक्सचेंजेस के ऊपर में ऑलरेडी अवेलेबल है, गेट.io और मैक्सी, रादर देन कॉइनस्टोर और कॉइनडब्ल्यू कॉइनडीसीएक्स के ऊपर में भी अवेलेबल है। और इसका टारगेट है कि कैसे अल्टीमा को 100 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा छूना है। और यदि अल्टीमा को बाइनेंस के ऊपर में लिस्ट होना है, इसका रोड मैप ये है कि मे भी 2025 एंड तक अल्टीमा बाइनेंस के ऊपर में लिस्ट होता हुआ आपको दिखाई देगा। बट एलेक्सर के मुताबिक ये इतना इजी नहीं है, हमें बहुत सारे कम्युनिटी की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। और जो कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में जो रैंकिंग है उसको भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो रैंकिंग है वो इन बिटवीन 225 से 230 के बीच में है। ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स का अच्छा है, बट अभी और बेटर होने की जरूरत है, क्योंकि जितना कम कोई मार्केट कैप के ऊपर में रैंकिंग होगा उतना इजी बड़ा एक्सचेंजेस के ऊपर में लिस्ट होने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम अल्टीमा को नहीं आएगा। आज अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा ऑलरेडी वेरीफाइड है सर्टिक फाउंडेशन से। इस सर्टिक ने, जो कि ब्लॉकचेन का सबसे बड़ा ऑडिटर है, ये ऑलरेडी अल्टीमा को वेरीफाइड कर चुका है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को वेरीफाइड कर चुका है। एडिशनली कोइन मार्केट कैप और कोइन जैको के ऊपर में अल्टीमा लिस्टेड भी है और वेरीफाइड भी है। राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे इसका बार कोड। आप इसके बार कोड को स्कैन करेंगे, आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इसके व्हाइट के ऊपर। साथियों, कंप्लीटली अल्टीमा की एक हाइपर डिफ्लेशन स्ट्रेटजी है। इसका मतलब ये है कि जितने बड़े लेवल पे कम्युनिटी यहाँ पे आएगा, अल्टीमा की सप्लाई उतना
जब सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा। इतना हम अच्छे से जानते हैं। ये पहले के मुकाबले कंप्लीटली एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पहले क्या था, कमोडिटी आ रही थी तो सप्लाई उससे ज्यादा बढ़ रही थी, उसी स्पीड से बढ़ रही थी। बट राइट नाउ कंप्लीटली इसका उल्टा है। यदि कमोडिटी आती है तो सप्लाई उल्टा यहाँ पे कम होगा। और अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा के सराउंडिंग चारों तरफ एक बड़ा अच्छा इकोसिस्टम है, जो कहीं ना कहीं अल्टीमा को बहुत बड़ा मजबूत बनाता है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। चाहे हम लोग वर्चुअल फिजिकल डेबिट कार्ड की बात करें, अल्टीमा पुल्स फिटिंग 3.0 की बात करें, बूस्टर पुल्स की बात करें, बिजनेस पुल्स है, अल्टीमा स्टोर है, गेम्स, स्मार्ट डिफेंडर एक्सचेंजेस और यू मार्केट प्लेस, इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर में अल्टीमा टोकन ही यूज होने वाला है। दैट मीन्स अल्टीमा का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मार्केट के अंदर में सप्लाई शॉर्टेज कैसी होगी, वो रीजन यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। पहला रीजन तो ये, ऑलरेडी मैक्स सप्लाई ही लिमिटेड है, हम अच्छे से जानते हैं। दूसरा रीजन ये है जिसकी वजह से मार्केट के अंदर में शॉर्टेज होगा, वो है हाल्विंग। तीसरा ये है कि स्प्लिटिंग के माध्यम से एक लिमिटेड कॉइन ही मैनी मोर लोगों में बट रहा है। यदि आज मार्केट के अंदर में 26-27 अल्टीमा टोकन पर डे आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी को 10-15-20 अल्टीमा टोकन आ रहा है, ऐसा नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर आदमी में। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और इसके अलावा जो फ्रीजिंग है और 5% की गैस फी है, ये पूरा का पूरा एक हाइपर डिफ्लेशन स्ट्रेटजी को क्रिएट करते हैं। और अल्टीमा की जो शॉर्टेज है वो बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में यहाँ पे कर देते हैं। चंदन सर कुछ हमारे बीच में कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर प्लीज। चंदन सर आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहते गलती से हो गया। हैं? यस सर। नहीं नहीं, सॉरी सर, गलती से हो गया मेरे से। सॉरी 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 सर। ओके कंटिन्यू कीजिए सर, गलती से हो गया। ओके, थैंक यू थैंक यू। तो दोस्तों ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जो अल्टीमा को यहाँ पे हाइपर डिफिशिएंट बनाते हैं और अल्टीमा की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा क्रिएट करते हैं। राइट हैंड साइड में आप लोग देख पा रहे होंगे एक पिक्चर को, कि कैसे 2025 में जो सप्लाई है वो 2024 के मुकाबले कितना कम हो रहा है, तो 26 में और कम हो रहा है। तो जैसे जैसे कम्युनिटी यहाँ पे राइज होगा तो सप्लाई उतना ही कम होगा। नॉर्मली राइट नाउ बात करें तो लगभग 80 से 85% जो अल्टीमा टोकन है वो ऑलरेडी फ्रोजन है। आज अल्टीमा 7,000 प्लस अल्टीमा टोकन फ्रोजन हो चुका है। मतलब नॉर्मल बात करें, यदि 6,500 भी अल्टीमा का रेट है, तो 742 ऑलमोस्ट 45, ऑलमोस्ट यहाँ पे बात करें $4.5 मिलियन का अल्टीमा ऑलरेडी फ्रोज हो चुका है। मतलब इतनी बड़ी वैल्यू का अल्टीमा फ्रोजन हो चुका है लगभग, जो कि मार्केट से स्टे अवे है। मतलब मार्केट में ये अल्टीमा टोकन या इतनी वैल्यू का अल्टीमा टोकन मार्केट के अंदर में सेलिंग के लिए नहीं आएगा। और ऊपर से जो फ्रोजन है वो तो कंटिन्यू चालू है। स्मार्ट वर्ल्ड की बात करें, स्मार्ट वर्ल्ड जो कि इतना अच्छा वॉलेट है, जो कि कनेक्टेड है स्मार्ट ब्लॉकचेन से। राइट नाउ आप यहाँ पे टॉप जो ट्रेंडिंग क्रिप्टोस है आप उनको देख सकते हैं। बट भविष्य के अंदर में आप यहाँ पे 1,000 से ज्यादा क्रिप्टोस आप यहाँ पे देख पाएंगे। और स्मार्ट डिफेंडर तो अपने आप में ये बड़ा एक अच्छा कोल्ड वॉलेट है, क्योंकि ये आपकी स्मार्ट वॉलेट की सिक्योरिटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अंदर में एक एनएफसी चिप होती है और ये सपोर्ट करता है उन्हीं फोन को जिन फोन के अंदर में एनएफसी होता है। मेक श्योर आप चेक कर लीजिए कि क्या आपके फोन के अंदर में एनएफसी है। जो बड़े बड़े सेट्स होते हैं उनके अंदर में अक्सर एनएफसी हमें देखने को मिल जाएगा। मैं ये बात कहना चाहूंगा, क्लासिक के अंदर में हम लोगों ने देखा कि लोगों के वॉलेट चोरी होना स्टार्ट हो गए थे, हैक होना स्टार्ट हो चुके थे। बट यदि आपने अपने स्मार्ट वॉलेट को स्मार्ट डिफेंडर के साथ में कनेक्ट कर दिया और किसी ने आपकी प्राइवेट कीज को भी चोरी कर लिया, तो भी वो आपके एसेट को नहीं निकाल पाएगा। यही इसकी दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी यहाँ पे साथियों
सबसे बड़ी इसकी यहाँ पे खास बात है। और इसका फिजिकल कार्ड तो अपने आप में ही दोस्तों बड़ा शानदार है। ये लोगो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लोगो है दोस्तों मास्टर कार्ड का। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट के लिए ये बहुत बड़ी चीजें हैं। आज ग्लोबली मास्टर कार्ड के 300 मिलियन प्लस कार्ड होल्डर्स हैं। तो उसके साथ में टाई अप होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रूल है अल्टीमा का। इस कार्ड की दोस्तों खास बात यह है, ये क्रिप्टो का ऐसा कार्ड है जहाँ पे एटीएम से पर डे आप $10,000 या €10,000 आप इन कैश कर सकते हैं। और महीने की बात करूं आप लोगों के सामने, तो महीने के अंदर में $1,00,000 या €1,00,000 आप इन कैश कर सकते हैं। आईएनआर की बात करूं तो महीने में 90 से 95 लाख कैश कर सकते हैं। और साथ ही इसका एक वर्चुअल कार्ड भी है, गूगल पे और एप्पल पे के साथ में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब गूगल पे के माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी का यूज करके आप यहाँ पे आने वाले समय में आप पेमेंट कर पाए। और जितने भी अभी हमारे जो प्रोग्राम्स यहाँ पे रन होने वाले हैं, चाहे वो यू मार्केट है, चाहे वो अल्टीमा स्टोर है, चाहे वो कार प्रोग्राम है, मैनी मोर जितने भी प्रोग्राम होंगे, चाहे वो ट्रेवल्स का होगा, कुछ भी होगा, वो सारे के सारे यहाँ पे फ्रीजिंग के माध्यम से होंगे, शॉपिंग पॉइंट्स के यहाँ पे माध्यम से होंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में कार प्रोग्राम 2.0 काम कैसे करेगा। हम इतना सभी जानते हैं कि जब आज से 2 साल पहले कार प्रोग्राम आया था तो उसने अल्टीमा टोकन की हाइप कितनी बड़ी बनी थी, हम अच्छे से जानते हैं। सेम वही कार प्रोग्राम एक बड़े लेवल पे आ रहा है, बट नए कुछ इंप्रूवमेंट के साथ में। जो कमियां पहले वाले कार प्रोग्राम के अंदर में थी, अब वो इसके अंदर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यूजर क्या करेगा, अल्टीमा की फ्रीजिंग करेगा। और वो फ्रीजिंग कितने टाइम के लिए करेगा, वो करेगा तीन तीन साल के लिए यहाँ पे फ्रीजिंग करेगा। तो क्या होगा, उसको फिर गिफ्ट पॉइंट्स मिलेंगे। और उन गिफ्ट पॉइंट्स को लेकर वो कार डीलरशिप के पास में जाएगा और वहां से कार को बाय कर लेगा। और जो अल्टीमा टोकन को उसने फ्रीज किया है 3 सालों के लिए, अगले ही दिन से वहां से रिवॉर्ड आना भी शुरू हो जाएगा। मतलब जो अल्टीमा टोकन उसने फ्रीज किया है, उसे डेली का रिवॉर्ड भी वो ले रहा है, कार घर के अंदर में आ गई है और रिवॉर्ड के भी इंजॉय कर रहे हैं। और जो 3 सालों के लिए जो फ्रीजिंग किया है, वो 3 साल बाद अल्टीमा बायबैक हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं एक्चुअली में ये चीजें काम कैसे करेंगे। यहाँ पे जो कार प्रोग्राम के अंदर में एलेक्स सर बता रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास में लाइसेंस हो गए। मतलब क्या होगा, एक लाइसेंस बाय करना पड़ेगा और वो लाइसेंस होगा फ्रीजिंग लाइसेंस। फ्रीजिंग लाइसेंस, मैं चीजों को हाईलाइट कर देता हूँ आपको जिसे समझ में आ जाए। पहले आपको फ्रीजिंग लाइसेंस को बाय करना पड़ेगा, जहाँ पे आप अल्टीमा को फ्रीज करेंगे 3 सालों के लिए। देन उसके बाद में आपको फ्रीजिंग पैक लेना होगा, जिस पैक के अंदर में X10 शॉपिंग पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इन शॉपिंग पॉइंट के यूज से आप यहाँ पे कार को खरीद पाओगे। मतलब दो पैकेजेस होंगे। पहला पैकेज होगा एक फ्रीजिंग लाइसेंस का। फ्रीजिंग लाइसेंस के ऊपर में आपको पूरा कमीशन भी मिलेगा, पूरा टर्नओवर मिलेगा, पूरा बिजनेस मिलेगा। बट फ्रीजिंग पैक के ऊपर में आपको किसी भी प्रकार का कोई कमीशन, कोई बिजनेस वॉल्यूम आपको नहीं मिलेगा। और ये जो लाइसेंसेस है, ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड ही लाइसेंसेस है। इस तरीके से कार प्रोग्राम यहाँ पे काम करने वाला है। सेम यही चीज जब यू मार्केट, क्योंकि यहाँ पे दिसंबर के अंदर में कार प्रोग्राम के बारे में तो सिर्फ बात कर रहे हैं, बट दूसरा दूसरा यू मार्केट के बारे में भी बात कर रहे हैं कि मे भी दिसंबर के अंदर में यू मार्केट भी लाइव होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। और यू मार्केट भी सेम इसी तरह काम करेगा। एक फ्रीजिंग लाइसेंस होगा, एक फ्रीजिंग पैक होगा। ये भी इसी तरीके से यहाँ पे यू मार्केट काम करेगा। और यू मार्केट के अंदर में 70 लाख से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 220 प्लस कंट्री के अंदर में डिलीवरी की फैसिलिटी अवेलेबल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोग्राम्स हैं, कितने बड़े लेवल पे जो अल्टीमा की डिमांड है, कितने बड़े लेवल पे वहां पे बढ़ा देंगे। और जो मार्केट के अंदर में जो बचा कुछ अल्टीमा टोकन है, वो भी क्लीन स्वीप हो जाएगा। कार प्रोग्राम 1/12/2024 को हमें देखने को मिलेगा।
जो ऑफिशियली डेट हमारे पास में है, शॉपिंग प्रोग्राम इसके अंदर में हमें देखने को मिलेंगे, पर डेट प्लस माइनस आगे पीछे हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि दिसंबर फर्स्ट वीक के अंदर में कार प्रोग्राम हमारा चालू हो सकता है। दोस्तों पहले हम सभी जान देते हैं, पहले हम लोगों ने जो रेड स्पिरिट्स बाय किया तो वहां पे बेसिकली क्या था, वहां पे ये था कि हमारे पास में लाइसेंस एक अलग था, प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक अलग था। हम लोग लाइसेंस को बाय कर रहे थे, जहाँ पे कमीशन, पूरा बिजनेस वॉल्यूम, पूरा टर्नओवर हमें मिल रहा था। बट ये लाइसेंस तभी काम कर रहा था जब आप कॉन्ट्रैक्ट को बाय करोगे। बट बहुत सारे लोगों ने क्या किया कि लाइसेंस को तो बाय कर लिया, बट कॉन्ट्रैक्ट को बाय नहीं कर पाए, मतलब कम्युनिटी को फायदा नहीं मिल पाया। फिर क्या हुआ, ये अपग्रेड हुआ और लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट को कंबाइन कर दिया। बट अब की बार क्या हुआ, जो कमीशन हमें यहाँ पे मिला, जो कमीशन हमें मिला वो कंपनी को यूरो में या अल्टीमा में देना प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि दोनों को कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमें मिला बीएसपी के अंदर में, बिजनेस स्पिरिट्स के अंदर में, यहाँ पे हमें मिला। ये चीजें हम अच्छे से जानते हैं। बट अब की बार क्या हुआ, कंपनी ने दोबारा से लाइसेंस प्लस कॉन्ट्रैक्ट को अलग कर दिया। बट अब की बार इंप्रूवमेंट के साथ हुआ। लाइसेंस आप बाय करोगे, बिल्कुल आपको कमीशन मिलेगा, बिजनेस वॉल्यूम मिलेगा, पूरा टर्नओवर मिलेगा। बट लाइसेंस के अंदर में जो आप अल्टीमेट टोकन फ्रीज करेंगे, अगले ही दिन से रिवॉर्ड आना स्टार्ट। ये प्लस पॉइंट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपने लाइसेंस ले लिया बट ये तभी काम करेगा जब आप नोटिफाई करेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीजें बड़ी शानदार हुई है, बड़ी अच्छे लेवल पे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे कंपनी के डेवलपर्स ने यहाँ पे किए हैं। नॉर्मली यदि आप लाइसेंस बाय करते हैं तो कमीशन आना स्टार्ट और डिले का रिवॉर्ड आना स्टार्ट। कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करेंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको यहाँ पे कमीशन, बिजनेस वॉल्यूम, टर्नओवर आपको यहाँ पे नहीं आएगा। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आपको मिलेगा स्पिड्स। नॉर्मल यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है कि अल्टीमा पुल के अंदर में अभी जो ग्रोथ मिल रही है वो लगभग 25 से 26% का ग्रोथ मिल रहा है अल्टीमा के अंदर में। और यदि रेट मल्टीप्लिकेशन होता है तो ये जो परसेंटेज है, जो ग्रोथ है, वो 102% तक हो जाएगा। ये सिर्फ अल्टीमा पुल की बात है। बट यदि नॉर्मली हम लोग बूस्टर पुल की बात करें, बूस्टर पुल के अंदर में राइट नाउ 80 टू 85% तक का ग्रोथ है। अल्टीमा के अंदर में यदि रेट $5,000 का है, जबकि आप जानते हैं कि रेट इतना नहीं है। और यदि रेट का मल्टीप्लिकेशन हुआ, $20,000 का रेट जाता है, तो यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ के चांसेस हैं वो 300% से ज्यादा, 300% से ज्यादा आपको यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो पैकेजेस हैं ऑलरेडी हमारे बीच में लाइव हो चुके हैं। जैसे कि सबसे छोटा पैकेज €110 का है। यहाँ पे लाइसेंस अलग है और जितने का लाइसेंस है उतने का ही कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। ये अलग अलग पैकेजेस हमारे बीच में है, एक्सक्लूसिव है, डायमंड है, गोल्ड है, प्लस है, ये सारे के सारे पैकेजेस हमारे बीच में है। तो सिंपल यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बताने की कोशिश की गई है। यदि आप सिंपल €1100 का एक लाइसेंस बाय करते हैं, बेसिक लाइसेंस आप बाय करते हैं, आपने €1100 का लाइसेंस बाय किया और €1100 का ही कॉन्ट्रैक्ट बाय किया, तो आपका एक्सपेंस कितना हुआ? आपका एक्सपेंस हुआ €2200 का। बट यदि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलते हैं तो आप मैनी मोर अल्टीमा को आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। कैलकुलेशन वही पहले की तरह है, जैसे बूस्टर वन का था या रेड का था, सारा का सारा का कैलकुलेशन वही है। बट मेरा मानना यह है कि यदि हमें क्रिप्टो के अंदर में पैसा कमाना है, हमें इस बिजनेस में पैसा कमाना है, तो दो चीजें हमारे पास होनी चाहिए। पहली चीज है पेशेंस और दूसरी चीज है लॉन्ग टर्म विजन। जिस आदमी के पास में ये दो चीजें हैं वो कभी भी इस बिजनेस के अंदर में या क्रिप्टो बिजनेस के अंदर में वो कभी भी मार नहीं खाएगा। साथियों, 1-2-2025 या फरवरी के पहले हफ्ते में हमारी नेक्स्ट हाल्विंग होगी। और नेक्स्ट हाल्विंग में बेसिकली क्या होगा कि जो सप्लाई है वो और भी कम हो जाएगी। आज पुल से जो 26-27 अल्टीमेट टोकन आ रहे हैं,
तो वो टोकन हाफ हो गए। तो ये ग्राफ जो आप लोग देख पा रहे होंगे अप एंड डाउन्स के अंदर में, ऐसे ही अल्टीमा टोकन ग्रोथ करेगा। स्टेप बाय स्टेप अल्टीमा टोकन ग्रोथ करेगा। अब ये ग्रोथ कैसे करेगा, इसको मैं आपको व्हाइट पेपर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां पे बताना इजी होगा और आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड भी हो जाएगा। साथियों, यदि हमें इस मार्केट में पैसा कमाना है तो कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो, और वो है गोल्डन रूल्स, जिनको हिंदी में बोला जाता है सुनहरे नियम। पहला रूल ये कहता है कि आपको कम रेट पे खरीदना है और ज्यादा में आपको बेचना है। दूसरा रूल ये कहता है कि आप लॉन्ग टर्म का विजन लेके यहाँ पे आए, कम से कम 3 से 5 साल का, जब तक आपका एसेट का मल्टीप्लिकेशन है वो 3x 10x ना हो सके। तीसरा रूल दोस्तों ये कहता है कि जब भी मार्केट करेक्ट हो तो आप वहां पे एंट्री कीजिए, जिससे आपका रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। चौथा रूल दोस्तों ये कहता है कभी भी आपको एसेट को लॉस में नहीं बेचना है, अपने वेट करना ग्रोथ के लिए। और पांचवा रूल ये कहता है नेवर ब्रेक द गोल्डन रूल्स। किसी भी अर्जेंसी में आकर, पैनिकपन में आकर आपको इन गोल्डन रूल्स को कभी भी आपको ब्रेक नहीं करना है। तो आप जानते हैं कि लाइसेंस ऑलरेडी हमारे पास में अवेलेबल है, बूस्टर लाइसेंस और कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हमारे बीच में अवेलेबल है। 1 साल तक ये चीजें हमारे लिए काम करेंगी, और यहाँ पे अल्टीमा टोकन फ्रीज होगा, वो अलग से हमारे लिए काम करेगा। अभी हम लोग सभी जानते हैं कि 400% का ऑफर हमारे बीच में चल रहा है। 8 नवंबर तक ये हमारे पास ऑफर है, और 9 नवंबर को जो ऑफर है ये चेंज हो जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा आप इस ऑफर का आप बेनिफिट यहाँ पे लें। अब ये तो दोस्तों एक प्रोडक्ट पार्ट था कि हमने प्रोडक्ट लिया और वहां से हमें इनकम आना स्टार्ट हुआ। बट हम लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि अब यहाँ पे जहां हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग यहाँ पे कर रहे थे, बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे, तो वहां पे बेसिकली क्या था, वहां पे हमें बिजनेस स्पिट्स मिल रहे थे। बट राइट नाउ 1 नवंबर से ये चीजें एप्लीकेबल हो चुकी हैं। आप जो भी बिजनेस करेंगे, डायरेक्ट बोनस प्लस टीम बोनस 31% और डायरेक्ट बोनस 40%, पूरा का पूरा 71% आपको यूरो के अंदर में मिलेगा। और आप एनी टाइम उसको कभी भी अपने बैंक अकाउंट के अंदर में इन कैश ले सकते हैं। बात करें रैंक बोनस की और इन्फिनिटी बोनस की, ये चीजें आपको दोस्तों आपको बिजनेस स्पिरिट्स के अंदर में यहाँ पे मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, मैं इनको आपको व्हाइट पेपर के हिसाब से जरूर आपको एक्सप्लेन करने की मैं आपको सामने यहाँ पे कोशिश करूंगा। आप लोग प्लीज बताना कि जो मेरा व्हाइट पेपर एग्जैक्टली क्या वो आपके सामने शेयर है। यस सर, यस सर। शेयर हो रही है थैंक आपकी व्हाइट यू सो बोर्ड। मच। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों ग्राफ हमने देखा था अल्टीमा का, ऐसा टाइप का ग्राफ हमने कुछ अल्टीमा का देखा था। इस टाइप का ग्राफ हमने देखा था। ये क्रिप्टो मार्केट है, ये वोलेटाइल मार्केट है, और ये मार्केट ऐसे ही काम करती है। अब आपका यदि विजन लॉन्ग टर्म का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानते हैं $2000 का अल्टीमा का बॉटम था, इसने $9400 के समथिंग बनाया। अब जिस आदमी ने यहाँ पे बाई किया, एक बड़ा प्रॉफिट लिया, फिर प्राइस कहाँ पे आया, करेक्शन के अंदर में आया। अभी प्राइस इस लेवल पे घूम रहा है, 6000 से लेके 6500 के बीच में घूम रहा है। अभी नेक्स्ट मोमेंटम के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि 7000 से अल्टीमा टोकन ऑलरेडी फ्रोजन हो चुके हैं। ऊपर से कार प्रोग्राम आ जाएगा, यू मार्केट आ जाएगा, तो प्राइस में भी $20,000 का आंकड़ा छू सकता है। उसके बाद में करेक्शन आएगा, फिर से प्राइस यहाँ पे घूमेगा, मे बी 10 से 15 हजार डॉलर के बीच में। देन अगला मोमेंटम क्या आएगा, अगला मोमेंटम होगा हाल्विंग का, तो प्राइस सीधा X2, फिर से डबल, फिर ये करेक्शन में आएगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो बेसिकली ये क्रिप्टो मार्केट है। आपकी एंट्री यदि पीक पॉइंट पे भी होती है ना, तब भी कोई फर्क नहीं है।
यदि मार्केट में करेक्शन आता है तो आप पैनिक मत होए। क्यों? क्योंकि आपका तो विजन लॉन्ग टर्म का है। 1 साल बाद, 2 साल बाद, क्या पता रेट 40,000 हो, 40,000 डॉलर हो, क्या पता 30,000 डॉलर हो, क्या पता 50,000 डॉलर हो। यदि आपने 9.5 में भी बाय किया और यदि 1 साल बाद, 2 साल बाद रेट 50,000 डॉलर पे जाता है तो 2 साल में तो आपका 5x बन गया मोटा मोटा। तो आप लॉस में नहीं हुए। प्रॉब्लम क्या होता है एक आम आदमी के साथ में, वो शॉर्ट टर्म विजनरी होता है। वो सारी चीजों को शॉर्ट टर्म में देखता है। जब वो शॉर्ट टर्म में देखता है तो उसको अपना लॉस आता नजर। साथियों, शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे ना, हमेशा लॉस ही नजर आएगा। आप मुझे ये बताओ, घर का दूध हर घर में आता है। दूध हम हमारे हर घर में आता है। कोई 2 किलो लेता है, कोई कोई 2 लीटर लेता है, कोई 4 लीटर लेता है, कोई कुछ भी लेता है। एक दिन आपने 2 लीटर लिया, दूसरा दिन लिया 1.5, फिर तीसरा दिन लिया 3 लीटर, फिर आपने 2 लीटर लिया, फिर लिया 1 लीटर। तो महीने में जितना भी लिया, एवरेज तो तभी निकालोगे ना। भाई मेरे एक महीने में दूध की एवरेज क्या ही है? क्या 3 दिन में निकाल दोगे? 3 दिन में वो एक्यूरेसी आएगी नहीं। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। आप शॉर्ट टर्म में जब तक यहाँ पे देखेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो पाए। आप क्रिप्टो मार्केट में यदि हम आए हैं और एक दूसरे से सीख रहे हैं, लॉन्ग विजनरी आप यहाँ पे पर्सन बने। तो ये ग्राफ के माध्यम से मैंने जो वहां पे पीपीटी में था, तो इसके माध्यम से मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान के बारे में। जो डायरेक्ट बोनस था 40%, ऊपर से यूनि लेवल बोनस यहाँ पे पूरा आपका 31%, पूरा 71% आप यूरो में ले सकते हैं। दूसरा, डायमंड एंड अबो रैंक्स, डायमंड एंड अबो रैंक्स पे यहाँ पे क्या मिलता है? रैंक बोनस प्लस इन्फिनिटी हमें मिलती है। ये जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा डी बी एस पी में। डी फॉर डायमंड बिजनेस स्पिट्स के अंदर में आपको ये मिलेगा। ऐसा लेक्चर ने ऐसा इसलिए किया कि नो डाउट आप डायरेक्ट में काम कर रहे हैं या टीम के थ्रू काम कर रहे हैं, तो वहां से तो यूरो में आपको आ रहा है, जिससे कि आपका सर मेरा साउंड आ रहा है आपको? यस सर अभी आ रही है सर, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। थैंक यू, थैंक यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों अलेक्स सर ने इसलिए किया है कि जो हम लोग डायरेक्ट में और टीम के माध्यम से लेंगे, वो डायरेक्टली यूरो हमारे पास में आएगा। हम उससे अपने मंथली या डेली के खर्चे निकाल सकते हैं। और डायमंड पे जो रैंक बोनस और जो इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, वो स्पिट्स के माध्यम से आएगा। इस डायमंड पूल के अंदर में 5 अल्टीमा टोकन होंगे। ये एक लाइफ टाइम पूल होगा। और यहाँ पे आप की टीम भी यदि काम ना करे या टीम की आप वर्किंग कम हो जाए, तो यहाँ पे पैसिव इनकम आपको लगातार यहाँ पे आता रहेगा डायमंड स्पिट्स के माध्यम से। तो ये जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं ये बड़े अच्छे हुए हैं। बट रिमेंबर दैट यहाँ पे
जेड से लेके एमरेड तक कोई भी रैंक बोनस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि रैंक बोनस से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब हम लोगों के लिए क्या है, जानते हैं कि यूरो में आना कहीं ना कहीं वो आम यूजर के लिए, जो छोटे लीडर हैं जैसे कि अंबर हैं, जेडे हैं, पर है, सफायर है, रूबी है, ऐसे लीडर्स के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। इवन जो बड़े लीडर्स हैं, अब वो भी एक अच्छे तरीके से यहाँ पे आप वर्किंग पे पूरा फोकस कर पाएंगे, क्योंकि स्पिट्स के अंदर में जब आप 22 लाख का बिजनेस कर रहे थे तब जाके आपको एक 2200 यूरो का आपको एक बिजनेस स्पिट्स मिल रहा था। बट राइट नाउ क्या हो गया, आप 22 लाख का धंधा करेंगे तो 15-17 लाख का आपका काम बन जाएगा, और एनी टाइम आप उसको इन कैश कर पाएंगे। ये सारी चीजें कुछ इंप्रूवमेंट्स हुई हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऊपर से वीडियो हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना चुके हैं। जो लिमिट यहाँ पे पर डे की सेट हुई है, वो सेट हुई है 500 यूरो पर डे। ऐसा एलेक्सर ने इसलिए किया है ताकि यदि अल्टीमा के ऊपर में बड़े लेवल पे सेलिंग प्रेशर ना पड़े। ये सिर्फ 14 दिनों के लिए किया गया, उसके बाद में यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। 500 यूरो पर डे है, तो 500 इंटू 30 करेंगे तो महीने का हो गया लगभग 15,000 यूरो। तो आई थिंक सफिशियंट है स्मॉल यूजर और एक बड़े बड़े यूजर के लिए, तो आई थिंक कहीं ना कहीं सफिशियंट है। तो ये सारे जितने भी जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए है दोस्तों। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमें बिजनेस को सीखना है। जितना हम बिजनेस को सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। एंड रिमेंबर दैट, आज लास्ट डेट है आपके पास में। बेटर बुल्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। बुल टोकन का अभी राइट नाउ जो मिनिमम जो मिनिमम फ्रीजिंग है वो कितना है, 0.01 बुल स्पिट्स है ये। ये कल से 4 नवंबर से ये पूरा एक बुल टोकन हो जाएगा। तो मेक श्योर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके पास में है, आप चाहते हैं उसको फ्रीज करना तो आप फ्रीज कर दीजिए, क्योंकि एक बुल टोकन कहीं ना कहीं बनाना अपने आप में चैलेंज बन जाएगा। एंड एलेक्सर खुद वेबिनार में एलेक्सर ने खुद बोला है कि बैटल पूल्स ऐसा नहीं है कि आप लगातार 24/7 आप गेमिंग के लिए, सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करने का माध्यम है बैटल पूल्स। बट कहानी यहाँ पे थोड़ा उल्टी हो गई। लोग स्क्रीन शॉट्स ग्रुप के अंदर में डालने लगे कि मेरा ईपीएच इतना बढ़ गया है, तो बिजनेस की तरफ में ध्यान कम हो गया। तो आप बिजनेस पे फोकस करें, और अभी राइट नाउ जो काम करने का मजा है वो बिजनेस में काम करने का मजा है, क्योंकि सारी चीजें आपके हक में राइट नाउ एलेक्सर ने यहाँ पे कर दी है। तो इसलिए दोस्तों रेगुलर आप जूम पर आए, और जूम पर आप जितना आप यहाँ पे आएंगे, जितना आप सीखेंगे, उतना ही आप अपनी टीम को आप यहाँ पे अच्छे से बता पाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो सारी इंफॉर्मेशन से जो प्रेजेंटेशन था वो मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा जो हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, जो सीनियर्स हैं। अब मैं उनको आप लोगों के बीच में यहाँ पे इनवाइट